तो राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यह एक ऐसा नाम है जो हिंदुत्व की एक राजनीतिक बन गया है, लेकिन विवाद का केंद्र भी। क्या यह एक मजबूत नेता है या सांप्रदायिकता तनाव फैलाने वाले? इस वीडियो में हम उनके प्रमुख विवादों को उजागर करेंगे, सांप्रदायिक बयानों से लेकर कानून तक। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय मोहन सिंह था और इनका जन्म 5 जून 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के पंचून गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका धर्म में बहुत दिलचस्पी था। अपने धर्म को बड़ा करने में उनका बहुत दिलचस्पी था और ये 1990 में गोरखनाथ मठ से जुड़ गए, जहां वे महंत अभयनाथ के शिष्य बने। 1998 ईस्वी में वो जब 26 साल के हुए तो वो गोरखपुर के सांसद चुने गए और लगातार 5 बार ये गोरखपुर का सीट पर ये कामयाब रहे। उनकी राजनीति का नींव हिंदुत्व युवा वाहिनी पर टिकी। 2002 में उन्होंने स्थापित किया कि ये जो संगठन है हिंदू युवाओं को एकजुट करने का दावा करता है, लेकिन कई रिपोर्टर ने इसे सांप्रदायिकता हिंसा भड़काने वाला बताया गया। एशियट न्यूज रिपोर्टर के मुताबिक योगी के धार्मिक भावनाओं को भड़काने और हिंसा के आरोप शामिल थे। उदाहरण के लिए 2007 में मुजफ्फरपुर के दंगे से जुड़े बयानों पर FIR हुई। 2017 में भाजपा की लहर ने उनको उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दिया। उनके चाहने वाले कहते हैं कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को यूपी मॉडल दिया। वहाँ की कानूनी व्यवस्था और विकास तेजी से भागने लगा और इनके विरोधी जो हैं वो हिंदू हेडलाइन बनाते गए, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नीतियाँ चलाते हैं। जो BBC के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में योगी आदित्यनाथ को मोदी का हिंदुत्व का चेहरा बताया गया। योगी आदित्यनाथ का बयान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन कभी विवादों के बीच में घेरे जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जब 2022 में चुनाव हुआ तो उन्होंने यूपी में एक ऐसा बयान दिया जो पूरा यूपी हिल गया। उन्होंने वहां पे ये कहा कि यहाँ पे 80% हिंदू हैं और 20% मुस्लिम। द हिंदू की रिपोर्ट में इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हथियार बताया गया। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की, कहते हुए कि ये मॉडल ऑफ कंडक्टर का उल्लेख है। यह बयान केवल आरोप नहीं बल्कि नीतियों में भी झलकता है। योगी सरकार पर आरोप है कि विकास योजना में बहुत जगह ऐसा है जहां पे हिंदू को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि मुस्लिम इलाकों को नजरअंदाज किया जाता है। इंडिया टुडे को 2022 के रिपोर्ट में विपक्ष कहा कि यह बयान सामुदायिक श्रद्धाओं को तोड़ने का प्रयास है। योगी के कई बयान इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोले जाते हैं। 2024 में उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम परिवार और 100 हिंदू परिवार सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 50 हिंदू परिवार 100 मुस्लिम परिवारों से सुरक्षित नहीं है। सियासत.com ने इसे नई विवादास्पद टिप्पणी बताया, जो मुस्लिम कई इलाकों में हिंदू की सुरक्षा पर आवाज उठाती है। आलोचकों को कहना है कि यह सामुदायिक अविश्वास पैदा कर रहे हैं। संभल हिस्से के बाद योगी ने विपक्ष पर अल्लाहू अकबर का नारों को लेकर हमला बोला। बिजनेस टुडे रिपोर्ट ने कहा कि उन्होंने पूछा कि अगर हिंदू जय श्री राम बोले तो क्या होगा। ये बयान धार्मिक नारों को राजनीतिक बनाने का हथियार है। इंडिया टुडे ने 2024 में इस बयान को एकता पर बहुत छोड़ने वाला बयान बताया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये पहचान की राजनीति को मजबूत करता है। लोक चक्र की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने BIAL
दायर हुई, जिसमें योगी को न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव मुस्लिम बयानों का समर्थन करने के लिए हटाने का मांग की। याचिका में कहा गया कि यह संवैधानिक शपथ का उल्लेख है। बुलडोजर अन्याय भी एक बड़ा मुद्दा है। योगी सरकार ने अपराधों की संपत्ति ध्वस्त करती है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह मुस्लिम समुदाय पर ज्यादा असर डालता है। लेकिन 2023 में राणा अभियुक्त की सब स्टॉक की रिपोर्ट में G20 के दौरान मुस्लिम विरोध घटनाओं से योगी के नीतियों से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी के पास 27 आपराधिक मामले थे, जैसे कि कांग्रेस के नेता BK हरिप्रसाद ने टाइम ऑफ इंडिया में दावा किया। ये मामले भड़काऊ भाषणों और हिंदू युवा वाहिनियों की गतिविधियों से जोड़ती है। 2024 के महाराष्ट्र के चुनाव में कटेंगे तो बटेंगे ये नारा एक विवाद का केंद्र बन गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने इसकी जांच की। इसे अल्पसंख्यक विरोध बताते हुए ये नारा धार्मिक विभाजन को बताते हुए इंगित करता है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर योगी ने कहा कि इन मुसलमानों को पहले जो गलती किए हैं उसे स्वीकारना पड़ेगा। इस कानूनी विवाद में हस्तक्षेप बताया। द फिलोक्स के रिपोर्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उनकी टिप्पणियों को आलोचक का विषय बताया गया, खासकर कॉमेडियन पर। समर्थक ने योगी को क्रेडिट देता है ऑर्गेनाइजर की। 2025 की रिपोर्ट में कहा गया कि उनके नेतृत्व में यूपी ग्रोथ इंजन बना। अपराध वहां पे 80% कम हो गया था और वहां के जो माफिया था उन पर कम डाउन हो गया था। ऑफ इंडिया ने कानून व्यवस्था सुधारने की तारीफ की। यही हमारी योगी आदित्यनाथ का कहानी था और कहानी के साथ साथ एक्सपोज भी था। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।